हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग करा रही जी आपको बता दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत बोले फिलहाल बेरोजगारों को जी हाँ बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे। जी हाँ, इस सरकार को सत्ता से हटाकर अब युवाओं का सहारा बनेंगे राकेश टिकैत। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी बंगाल में अभी भी खेला हुआ। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं दिलीप घोष। जी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष, बड़ा झटका लगा भाजपा को, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा ऐलान, बोले गनी को भारत में जगह मिलनी चाहिए थी। जी हाँ, जो गनी पैसे लेकर भाग गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी युवाओं को रोजगार न मिलने पर मामा शिवराज के खिलाफ सड़कों पर उतरे बेरोजगार, जमकर की नारेबाजी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा नेता का विवादित बयान, बोले जिनको भारत में पेट्रोल डीजल के दामों से दिक्कत है वो अफगानिस्तान चले जाए। सोचिए दोस्तों, इसलिए आम जनता से वोट लिया गया था, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों ने जमकर मोदी सरकार को घेरा। जी आपको बता दें सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा के खिलाफ कई बागी विधायक होगा। जी आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लगातार भाजपा की जो एक तरीके से हालत है वो बिगड़ती चली जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी ने उठाया आपको बता दोस्तों तालिबान का मुद्दा, बोले आखिरकार भारत के लोगों को तालिबान से मोहब्बत क्यों। तो आपको बता दोस्तों जी हाँ रवीश कुमार ने बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल योगी जी इतने दिन से कहां छुपे बैठे थे, जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आए अफगानिस्तान और हिंदुस्तान होने लगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बढ़ती महंगाई को लेकर आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश गरीबी में मर मर कर सांसें ले रही। जी हाँ, रुक रुक कर सांसें ली जा रही हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें मद्रास हाई कोर्ट की मोदी सरकार को जमकर फटकार, बोले फिलहाल सीबीआई को तोते का पिंजरा बना रखा है। जी हाँ, पिंजरे का तोता, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे फटकार लगाई मद्रास हाई कोर्ट ने। वहीं पर दोस्तों मुनव्वर राणा के बयान को भाजपा तोड़ मरोड़ के बता रही। दरअसल अब इन दिनों दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर एक नई रणनीति बनाई जा रही, जिसको लेकर जानबूझकर भाजपा लोगों को घेरने का काम कर रही है। आपको बता दोस्तों मुनव्वर राणा को घेरते हुए भाजपा ने कहा है कि फिलहाल मुनव्वर राणा जो तालिबान का सपोर्ट कर रहा है, जबकि दोस्तों मुनव्वर राणा ने कई ऐसी बातें की हैं जो हम आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी बोली फिलहाल भाजपा की सरकार निकम्मी है। जी हाँ, इसने देश की जनता के लिए अब तक 7 सालों में कुछ नहीं किया। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दीजिए सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल रही है आपको बता दोस्तों राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले युवा बेरोजगारों को दिलाएंगे रोजगार। जी हाँ, अब इस सत्ता का परिवर्तन होगा, अब इस सत्ता से मोदी सरकार को हटाया जाएगा और किसानों को उनका हक दिलाया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल लगातार किसान बर्बरता हो रही है, किसानों और आम जनता को जो यहाँ पर रौंदा जा रहा है सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए। राकेश टिकैत ने कहा कि युवा बेरोजगारों को हम नौकरी दिलाएंगे और इनको नौकरी इसलिए भी दिलाएंगे क्योंकि फिलहाल आज देश की जनता तिल तिल कर मर रही है। ये बात सबसे के सामने दोस्तों कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है वो लोगों के सामने, और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की सरकार लगातार आम जनता के ऊपर दोस्तों अपना गुस्सा प्रकट कर रही है और रोष दिखा रही है। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें सीधे सीधे राकेश टिकैत ने कहा कि बेरोजगारों को जो यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा और युवा बेरोजगारों को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर राकेश टिकैत जो यहाँ पर किसानों के समर्थन में उतर गए, उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल इस जनता के खिलाफ जो यहाँ पर जमकर हंगामा किया जाएगा। आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा जिस तरीके जनता को परेशान किया जा रहा है और किसानों को प्रताड़ित किया जाए, इसका जो है यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि यह सत्ता बदलते ही अपने आप युवाओं को बेरोजगार मिलेगा, 2024 में सत्ता का परिवर्तन कर देंगे। फिलहाल राकेश टिकैत ने कहा कि अब इस सरकार को
बख्शना नहीं है। इस सरकार ने बहुत युवा और बेरोजगारों का मजाक उड़ा लिया, बार बार नौकरी देने का वादा कर कर। हर बार एक ही जैसे वादे किए जाते हैं और वो वादे निभाए नहीं जाते, जिसको लेकर दोस्तों अब किसान नेता राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया कि फिलहाल इस सरकार के खिलाफ अब जो यहाँ पर जनता बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें लव जिहाद को लेकर दोस्तों एक बार फिर से भड़का मुस्लिम समुदाय। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लव जिहाद जैसे मुद्दे लाती है। दरअसल दोस्तों लव जिहाद पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मोदी सरकार को कहा है कि फिलहाल लव जिहाद कोई गुनाह नहीं है। दो लोग जब अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो इसको अवैध करार नहीं दिया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक मोदी को बड़े झटके लग रहा है। कोर्ट ने साफ कहा है, आपको बता दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि फिलहाल लव जिहाद वाले मामले में दो लोगों की रजामंदी के बाद उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता और ना ही इसको लव जिहाद बोला जाएगा। राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल इस चीज को राकेश टिकैत बोल रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से मोदी के गढ़ में दोस्तों एक तो ये हुआ, गुजरात हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि लव जिहाद को जो यहाँ पर आप लव जिहाद नाम नहीं दे सकते दो लोगों की शादी को। यह साफ है दोस्तों कि इस वक्त सारे कोर्टों की मार जो है वो मोदी सरकार के ऊपर जमकर पड़ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अशरफ गनी को देना थी भारत में जगह। जी दरअसल दोस्तों अब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर ही हमला बोल दिया। उनका कहना है कि अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, उनको जो भारत में जगह देनी चाहिए थी, उन्हें भारत में रहने देना चाहिए था। इसको लेकर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो है यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी घिरती चली जा रही है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कर दिया कि फिलहाल उन लोगों को जगह देना चाहिए जो लोग अच्छा काम करते, और अशरफ गनी ने अच्छा काम किया था। हालांकि अशरफ गनी के पैसे ले जाने पर कोई बयान नहीं दिया दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने। उनका कहना है कि फिलहाल मैं ये सब कुछ नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि तालिबान बोल रहा हूं, अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते काफी अच्छे थे और ऐसे में अशरफ गनी को यहाँ पर जगह देनी चाहिए थी फिलहाल। चलिए बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी का पूरी तरीके से वंटा ढाल। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें योगी के खिलाफ लोगों ने लगाए जमकर नारे लगाए। आपको बता दोस्तों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर गए। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल योगी जिस तरीके से दोस्तों राजनीति कर रहा है उसको लेकर पूरी तरीके से भाजपा घिर गई है। और दोस्तों ये बात भी साफ है कि योगी सरकार की राजनीति हिंदू मुसलमान की रहती है। कांग्रेस ने दोस्तों बड़ा झटका बोलते हुए योगी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अब योगी सरकार को तालिबान और इंडिया याद आ गया। अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से महिलाओं की साड़ी खींची गई है, महिलाओं के साथ दुरुपयोग किया गया है, तब योगी की एक आवाज नहीं निकली। लेकिन आज जब तालिबान की लोगों के साथ और खास करके महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है तो इस पर योगी बोल रहा है कि फिलहाल यहाँ के लोगों को कोई हक नहीं है, जो यहाँ पर तालिबान को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ के लोगों को कोई हक नहीं है महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाने का। अब आप सोचिए दोस्तों, लोग महिलाओं पर अगर सवाल उठा रहे हैं तभी उन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का तालिबान से और इंडिया का क्या लेना देना है दोस्तों। तालिबान का योगी का कहना है कि बहुत सारे लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन है दोस्तों वो लोग? क्या वो लोग किसी पार्टी के या वो किसी एक समुदाय के? बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों, सिख, मैंने जिनके बयान सुने वो लोग कहना है कि हमें तालिबान कोई दुख नहीं पहुंचाता था। जी हाँ, इस तरीके के दोस्तों सिख और पंजाबियों के बयान निकलकर सामने आ रहा है। मुझे सवाल समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि हमारी लड़ाई तालिबान से है या हमारी लड़ाई बेरोजगारी और भुखमरी और बढ़ती महंगाई से, क्योंकि हम तो इंडिया में रहते हैं। ना हमें दोस्तों अफगानिस्तान से कोई मतलब, ना तालिबान से कोई मतलब, और जानबूझकर सरकार ये सब कुछ कर रही है। मैंने कहा मैं कौन? मैंने कहा खामोखा। जिस तरीके से दोस्तों सरकार इन चीजों को आगे बढ़ा रही है और सरकार जानबूझकर ये सब चीजें दोस्तों आगे लेकर जा रही है, इससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। आप देखिए आज देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर ताजिए निकाले गए तो इनको दफना दिया जाएगा, ताजिए दफनाए गए तो इनको दफना देंगे। इस तरीके के बीजेपी के नेता दोस्तों बयान बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के नेताओं के ऊपर दोस्तों कोई भी कार्रवाई नहीं होती। क्या ये दोस्तों पता नहीं चलता कि देश में इस वक्त किस तरीके से तानाशाही चल रही है? और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। और दोस्तों इस बात को उड़ाया भी नहीं जा सकता कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लगातार आम जनता को जो यहाँ पर प्रताड़ित करने का काम कर रही है। और ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल बीजेपी इस वक्त दोस्तों जिस तरीके का रवैया अपना रही है वो कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी के खिलाफ ही जाने वाला है। जी हाँ, और बीजेपी के खिलाफ दोस्तों इसका मतलब साफ दिखाई देता है कि बीजेपी अपनी राजनीति में हिंदू मुसलमान ला रही है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बढ़ती महंगाई को लेकर जो यहाँ पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश की जनता सिसक सिसक कर सांसें ले रही है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इस देश की जनता सिसक सिसक कर सांसें दे रही है और मोदी सरकार जो है यहाँ पर इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार देश की जनता को धोखा दे रही है और जिस तरीके से ये धोखा दिया जा रहा है ये सब कुछ देश की जनता देख रही है। आपको बता दोस्तों लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल ये सरकार देश विरोधी सरकार है और आज जिस तरीके से इस सरकार को चला रहे हैं कुछ पूंजीपति उनका साथ देती हुई नजर आ रही है सरकार। आपको बता दोस्तों लगातार राहुल गांधी जो है वो लगातार सरकार के ऊपर भड़क रहा है और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की सरकार लगातार आम जनता को दोस्तों परेशान करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये साफ है कि अगर दोस्तों आम जनता को परेशान किया गया तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल जनता की आवाज तो निकलेगी और अगर आवाज निकलेगी तो ये भी साफ है दोस्तों कि बीजेपी को महंगा पड़ने वाला है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपनी जगह से खिसकती हुई नजर आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जो यहाँ पर आम जनता ने खोला मोर्चा। बोले फिलहाल बीजेपी को वोट नहीं, अगर नौकरी नहीं तो वोट नहीं, युवा उतरे सड़कों पर। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और ये साफ कर दिया कि अगर बीजेपी रोजगार नहीं देगी तो हम भी जो है यहाँ पर इनको वोट नहीं देंगे। आपको बता दोस्तों लगातार युवा चेहरा जो है वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहा है। इससे दोस्तों साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मोर्चे खोल रही है और ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त जो यहाँ पर अपनी सत्ता खो चुकी है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार दोस्तों घिरती चली जा रही है विवादों में और ये साफ है दोस्तों कि विवाद जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इन विवादों को जो है यहाँ पर लोग इस विवाद पर जो यहाँ पर उंगली भी नहीं उठाए जाएंगे और दोस्तों इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से बौखला चुका है और इस तरीके से बौखलाया है दोस्तों कि फिलहाल इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से जो है यहाँ पर अपनी सत्ता खो दी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज जो देश में चल रहा है, जो देश में हो रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता जो है यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से पिस रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सीबीआई बन चुकी है मोदी सरकार के हाथ की कठपुतली, जी हाँ पिंजरे का तोता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर मोदी सरकार को मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। दरअसल दोस्तों हमने एक चीज देखी कि सीबीआई को हमेशा लोग मोदी सरकार की पिट्टू बोलते हैं। सीबी, ईडीआई और एनआई ये तीनों संस्थाओं को दोस्तों मोदी सरकार का खास माना जाता है। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब बड़ा झटका लग गया। आपको बता दूं राहुल गांधी ने राहुल गांधी बोल रहा हूं कि मद्रास हाईकोर्ट ने दोस्तों फटकार लगाते हुए कहा है कि फिलहाल मोदी सरकार जो है वो देश की जनता के साथ विरोध कर रही है। जी हाँ, जिस तरीके से लोगों के ऊपर सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है इसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने साफ साफ फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल सरकार ने पिंजरे का तोता बना दिया सीबीआई को। आपको बता दें दोस्तों उपराज्यपाल जो थी, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक बार कहा था बीजेपी की उपराज्यपाल ने कि फिलहाल सीबीआई को जो निष्पक्ष कर देना चाहिए, इंडिपेंडेंट, यानी कि वो अपने तरीके से फैसले ले और उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाले जाए। अब दोस्तों आपको बता दें इसके खिलाफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भारत में जो यहाँ पर दोस्तों राजनीति की जा रही है और इस राजनीति के मायने भी आप समझ लीजिए दोस्तों। आज भारत में लगातार देश की जनता को परेशान किया जा रहा है और जिस तरीके से दोस्तों देश की जनता परेशान हो रही है ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ कई बार जो यहाँ पर ऐसे केस दर्ज हो चुके हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई को पीछे लगा रखा है। और इसी को याद करते हुए दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को न सिर्फ फटकार लगाई है बल्कि याद दिला दिया है कि फिलहाल आप लोग सीबीआई का दुरुपयोग करते हो, जिसके बारे में अब लोगों की जो राय है वो बदलती जा रही है और लोगों का विश्वास भी सीबीआई पर से उठता चला जा रहा है। ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आम जनता जो है अब उसने ही मोर्चा खोल दिया है और इस मोर्चे की वजह भी यही है दोस्तों कि फिलहाल सरकार के खिलाफ जनता जो है वो पूरी तरीके से भड़क चुकी है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको पता है जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, बोले हम फेल नहीं हुए, हम चाहते, अमेरिकी सेना चाहती तो फिलहाल अभी भी वो युद्ध कर सकती थी, तालिबान किसी भी हाल में जो यहाँ पर अफगान में नहीं घुस सकता था, लेकिन फिलहाल हमें संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जो यहाँ पर आप अपनी सेना को बिना लड़ाई धड़ाई के बाहर निकाल लो। दरअसल दोस्तों आप संयुक्त राष्ट्र का जो यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है। दरअसल जो बाइडेन की जमकर दोस्तों आलोचना हो रही थी जैसे भारत में मोदी सरकार की हो रही है। आपको बता दोस्तों जो बाइडेन की आलोचना के साथ साथ ये बात साफ हो गई है कि फिलहाल जो बाइडेन का कहना है कि ये सब कुछ जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले ही कर गए थे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ पर अमेरिका की फौज हटाने का जो प्रस्ताव था उसको पास कर दिया था। जो बाइडेन ने साफ कहा है कि फिलहाल ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है इसकी जिम्मेदार भी जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर बीजेपी के कहने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बात भी साफ है दोस्तों कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन चीजों को दोस्तों घेरने की कोशिश कर रही है। अब आप समझिए जो देश में हालात चल रहे हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आम जो जनता है दोस्तों, आम जो भारतीय जनता पार्टी वो पूरी तरीके से घिर गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दे मुनव्वर राणा का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जितने आतंकवादी जो है यहाँ पर आपको बता दे अफगानिस्तान में है, मतलब तालिबान में है, उतने ही अफगानिस्तान भारत में भी घूम रहा है आतंकवादी, लेकिन उन पर कोई जवाब नहीं उठाता, कोई सरकार सवाल नहीं पूछती। सिर्फ ये कहा जाता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता लेकिन मुसलमान ही आतंकवादी होता है। मुनव्वर राणा ने कहा कि इसका मतलब क्या होता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता लेकिन मुसलमान ही आतंकवादी होता है। इसका क्या मतलब होता है आपको बता दोस्तों। मुनव्वर राणा ने कई सवाल खड़े कर दिए। जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों इसको लेकर साफ है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों लोगों ने मोर्चे खोल दिए। ये बात साफ है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से हिल गई है और ये बीजेपी क्यों हिल गई है दोस्तों ये आप भी जानते हैं। इस वक्त बीजेपी का दोस्तों पूरी तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी आज जो बड़े बड़े दावे करती है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है दोस्तों, उसको लेकर आम जनता उनको घेर रही है और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल आम जनता ने ही जो यहाँ पर बीजेपी को घेर लिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जो तालिबान को कट्टर समर्थक ही समर्थन दे रहा है। इसके बारे में बीजेपी नहीं बताएगी, लेकिन बीजेपी जो यहाँ पर जानबूझकर अब हिंदू मुसलमान के मुद्दे को अलग तरीके से ला रही दोस्तों। समझिए अब तालिबान वर्सेस तालिबान प्रेमी हो गए, यानी कि जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं अब बीजेपी जानबूझकर दोस्तों उन लोगों को अपना निशाना बना रही है और ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दोस्तों आम जनता को घेरने की कोशिश कर रही है। और ये क्यों घेरा जा रहा है इन लोगों को दोस्तों, इससे भी साफ दिखाई देता है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बता दोस्तों बीजेपी के खिलाफ जो यहाँ पर लोगों की जिस तरीके की राय है, जिस तरीके की सोच है वो साफ दिखाई दे रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें महंगाई को लेकर जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोल दिया युवाओं ने मोर्चा, बोले फिलहाल महंगाई कम करो वरना सड़कों पर इसी तरीके से बैठे रहेंगे। आपको बता दोस्तों बेरोजगारी को लेकर भी मामा शिवराज के खिलाफ लोगों ने जमकर की नारेबाजी, जिसके बाद दोस्तों अब लोगों पर लाठियां भांजने की कोशिश की जा रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि अगर युवा अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है तो ये सरकार युवा की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दोस्तों बीजेपी के खिलाफ कई लोगों ने अपने मोर्चे बंदी कर दिए और ये बात साफ है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी कुछ भी कर ले दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब बीजेपी के पास दोस्तों कोई तत्व बचे नहीं है। इस वक्त दोस्तों जो बीजेपी के हालात है वो साफ दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी किसी भी तरीके से आपको दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात तय है कि वो अपना समर्थन नहीं, बीजेपी कहीं ना कहीं आपसे छुपाने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त देश में क्या चल रहा है। आप देखिए पूरी गोदी मीडिया जो है वो मोदी की वाहवाही बताने में लगी रहती है, लेकिन आज जो मोदी सरकार के साथ हो रहा है वो कोई नहीं बता रहा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों भाजपा का एक और विकेट गिरेगा। जी हां दोस्तों पश्चिम बंगाल में टीएमसी का ने कर दिया फिर से एक बार खेला, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों अब मुकुल रॉय के बाद आपको बता दें अब दिलीप घोष का नंबर। जी हां दोस्तों अब मुकुल रॉय के बाद दोस्तों आपको बता दें अब दिलीप घोष जो है उनको पूरी तरीके से जो यहां पर दोस्तों अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। आपको बता दें दिलीप
दिलीप घोष जो है उनको घेर लिया गया है और दिलीप घोष द्वारा दोस्तों ये बताया जा रहा है कि फिलहाल आज जो भी चल रहा है ये सब कुछ दोस्तों सरकार के कहने पर हो रहा है। दिलीप घोष को दोस्तों आपको बता दें बीजेपी ने कई बातें सिखाई, लेकिन अब पता चल रहा है कि फिलहाल दिलीप घोष वापस से टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ममता बनर्जी को लेकर जो यहाँ पर लोगों के कई सवालों के जवाब निकलकर सामने आ रहा है और ये साफ हो गया है कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दोस्तों बीजेपी के खिलाफ कई लोगों ने जो यहाँ पर शिकायत दर्ज भी कराई है कि बंगाल में बीजेपी लगातार हिंसा फैलाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या दोस्तों अब जो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी बीजेपी को छोड़कर ममता की पार्टी में जाएंगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।